हम में से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुए हैं और इस चीज़ पर हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि कई बीमारियों या फिर अजीबोगरीब जिसामत के साथ पैदा हुए। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही बच्चे और लोग दिखाने जा रहा हूं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टर्टल बॉय। ये लड़का भी अपनी उम्र के बच्चों जैसे ही रहना चाहता था, लेकिन वो पैदा हुआ एक बड़ी नायाब और ख़तरनाक बीमारी के साथ। इस बच्चे का नाम है डिडरमैन टेल्वो, या जिसको उसके गांव वाले टर्टल बॉय कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि इसके पूरे जिस्म पर एक बहुत बड़ा तिल है। इस बच्चे को और इसकी फैमिली को भी गांव से दूर कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि ये बहुत अजीब नज़र आता है। ये बच्चा हमेशा ही अपनी फैमिली से यही सवाल करता है कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, और इस वजह से ये बच्चा बहुत सैड भी रहता है। डिडिर की कमर पर ये इतना बड़ा तिल देखकर ऐसे लगता है जैसे ये कोई कछुआ हो या इसने कछुए का खोल पहना है। और जब इस बच्चे की तस्वीर इंटरनेट पे गई तो ये कहानी बहुत ही वायरल हो गई, और तभी से ये बच्चा सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। और ऑनलाइन इस बच्चे की तस्वीर देखने वालों में से एक थे प्लास्टिक सर्जन नील बर्स्टोड। डॉक्टर इस बच्चे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने फैसला किया कि वो इस बच्चे का मुफ्त इलाज करेगा। और फिर इस बच्चे का ऑपरेट हुआ और इसका ये पूरा तिल उतार दिया गया। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तिल उसके जिस्म का 20% हिस्सा था। फिश बॉय। ये वियतनाम का रहने वाला लड़का एक नायाब और ख़तरनाक स्किन कंडीशन के साथ पैदा हुआ। दुनिया में एक थ्योरी है कि इंसान मछली से इवॉल्व हुए हैं, और ये शायद एक मिसाल है कि ये थ्योरी सच भी हो सकती है। पेंजियन जंग पैदा हुआ एक बहुत ही नायाब बीमारी के साथ जिसका नाम है इक्थियोसिस। इस बीमारी की वजह से इसकी जिल्द बहुत ही सेंसिटिव और तकलीफदेह हो जाती है। इस बीमारी ने पहले इसकी आंखें, फिर नाक, फिर कान और मुंह, और इसके बाद पूरे जिस्म को बदल कर रख दिया। इसकी इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन ठंडा पानी और क्रीम्स वगैरह उसके इस दर्द में कुछ कमी ज़रूर ले आती हैं। अब बात करते हैं एक आंख वाले बच्चे की। सरी एंटी एरिएंडो और उसके शोहर के तो होश ही उड़ गए जब उसने अपने 5वें बच्चे को पैदा किया और उसने अपने बच्चे को पहली बार देखा। दुनिया ने चाहे इसको दज्जाल का ज़हूर कहा, लेकिन इस बच्ची का दर्द तो सिर्फ उसके वालिदैन ही जान सकते हैं कि उनके लिए ये कितनी परेशानी और खौफ का टाइम था। उनकी बच्ची पैदा हुई थी बिल्कुल ही अजीबोगरीब शक्ल के साथ। पहली बात तो ये कि ये बच्ची सिर्फ 2 किलो की थी, और सबसे अजीबोगरीब बात ये थी कि इस बच्ची की सिर्फ एक आंख थी जो कि उसके माथे के दरमियान में थी। ये बच्ची इंटरनेट पर दज्जाल का ज़हूर कहलाई गई, और इसके अलावा इस बच्ची की नाक भी नहीं थी। इस बच्ची को फ़ौरन ही गहरी निगरानी और ख्याल में रखा गया, लेकिन ये बच्ची उसी रात ही फौत हो गई। इस बच्ची के मरने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस बच्ची का नाक नहीं था, जिसकी वजह से वो सही से सांस नहीं ले सकती थी। द एलिफेंट मैन। जोसेफ मैरी को उसका निकनेम मिला एलिफेंट मैन क्योंकि वो एक हॉरर शो में सुपरस्टार था। ये आदमी 1862 को पैदा हुआ था, और अपनी ज़िंदगी के आगाज़ के सालों में ये बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता था, और फिर कुछ साल बाद उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। उसके जिस्म के बदलने का पहला दौर शुरू हुआ उसके होंठों से, जो कि फूलना शुरू हो गए, और इसके बाद इसकी सारी जिल्द भी बदलना शुरू हो गई। इसके जिस्म के कई हिस्से फूल कर बढ़ना शुरू हो गए थे। पहले तो इसके होंठ फूलने की वजह से वो बोल ही नहीं पाता था, और इसके बाद इसका माथा बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इसकी शक्ल और बिगड़ गई, और इससे भी बुरा उसका एक हाथ और एक पाँव उसके बाकी जिस्म से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया था। इस वजह से वो कोई भी आम नौकरी नहीं कर सकता था, और इसी वजह से वो एक हॉरर शो का हिस्सा बन गया। 24 इस आदमी का निकनेम है, जो कि सुनने में काफ़ी कूल भी लगता है, लेकिन हर्नांडेज की इस बीमारी को आप ही जज करें, क्योंकि ये आदमी पैदा हुआ है 12-12 हाथ पाँव की उंगलियों के साथ। और एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि ये बीमारी मेरे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक तोहफा है। वो काफ़ी मशहूर हो गया क्योंकि वो आसानी से दरख्त पर चढ़ जाता था, और वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के साथ तस्वीर लेकर वो और भी पैसे कमाता था, और इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया। इस कंडीशन को पॉलीडेक्टल कहा जाता है, और ये कंडीशन बहुत आम है, और इस तरह की कंडीशन 1000 में से एक बच्चे को ज़रूर होती है, और ये एक विरासती बीमारी ही होती है जो कि बड़ों से आगे आने वाले बच्चों में फैलती है। ताहम 24 की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही नायाब है क्योंकि इसकी 24 उंगलियां हैं। द मास्क। सबसे पहले तो ये बच्चा ऐसा दिखता है जैसे कि इसने कोई मास्क पहना हो,
लेकिन हैरानकुन बात यह कि वो असल में एक अजीबोगरीब बीमारी के साथ पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम है हुई कॉन्ग, जो कि चाइना में पैदा हुआ और ये पैदा हुआ ट्रैवर्स फैशियल क्लेफ्ट नामी बीमारी के साथ। और इस वजह से ऐसा लगता है जैसे कि इस बच्चे के दो चेहरे हैं। इस बच्चे की माँ तो पागल ही हो गई थी जब उसने अपने बच्चे को पहली बार देखा था, क्योंकि जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए थे उसमें तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता था। और जब ये खबर मीडिया में पहुंची तो इस बच्चे की कहानी हर तरफ फैल गई और फिर वहाँ के लोगों ने $40,000 इकट्ठा किए ताकि इस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी हो सके। सर्जरी तो हो गई, लेकिन ये सर्जरी कामयाब हुई कि नहीं ये जब वो बड़ा होगा तभी सही से पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद है कि ये बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। लेकिन आप खुद देखकर बताएं, क्या देखने में ये सिर्फ एक मास्क नहीं लगता है? प्रोटियस सिंड्रोम। इस आदमी का कहना है कि मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरे पाँव ठीक हो जाएं और मैं सुकून से चल फिर सकूं। अगर आपको लगता है कि 11 फुट का पैर काफ़ी बड़ा होता है तो आपने अभी इस आदमी को नहीं देखा। मिलिए जेफरी से। इस आदमी को बीमारी है जिसका नाम है प्रोटियस सिंड्रोम। इस वजह से जेफरी का बायां पैर 16 फुट का है और उसका दायां पैर भी इतना छोटा नहीं है। इस अजीबोगरीब बीमारी ने उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी इफ़ेक्ट किया है। ये बीमारी आपकी जिल्द और हड्डियों को हद से ज़्यादा बढ़ने देती है, लेकिन उसके बाकी जिस्म के मुकाबले में उसके पाँव ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस वजह से उसको इधर उधर जाने को व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी माँ रोज़ इसके पाँव को साफ़ करती है ताकि उसके दर्द में कुछ कमी आ जाए। जेफरी को ये लगता है कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि उसका पाँव काट दिया जाए। वो नॉर्मल शूज़ भी नहीं पहन सकता और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपने इस पाँव की वजह से। लेकिन उम्मीद है कि जेफरी की ये बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। क्रैनियल पैथिस पैरासिटिक एसिड। फिलिपीन में एक आदमी पैदा हुआ जो कि हैरानकुन तो है और साथ ही साथ उसका कोई इलाज भी नहीं है। रूडी सैंटोस ने हॉरर शोज़ में काम करके बहुत पैसा कमाया, सिर्फ और सिर्फ उसकी इस नायाब बीमारी की वजह से, जिसका नाम है क्रैनियल पैथिस पैरासिटिक एसिड, या जिसको पैरासिटिक ट्विन भी कहा जाता है। वो एक एक्स्ट्रा टांग और 2 एक्स्ट्रा बाजुओं के साथ पैदा हुआ और इसके दोनों बाजुओं पर शोल्डर्स और निप्पल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये हाथ और पाँव बिल्कुल बेजान हैं। और इसके अलावा उसके जिस्म पर एक सर भी उगा हुआ है जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सका, और इसके अलावा उसकी दाईं टांग भी ठीक से बंद नहीं पाई। और फिर कुछ सालों बाद डॉक्टर्स ने उसको बताया कि तुम्हारा ऑपरेट करके ये सब अलहदा किया जा सकता है, लेकिन रूडी का कहना है कि उसे अब इनकी आदत हो गई है और इस वजह से वो सर्जरी करवाना नहीं चाहता है। ये बीमारी वाकई ही हैरानकुन है कि उसके जिस्म के साथ एक आधा बना हुआ कोई दूसरा इंसान अटैच है। फोकोमेलिया। इस लड़की को एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इसके दोनों बाजू और एक टांग नहीं है। नसीबा की कहानी वाकई ही दिल को छू जाने वाली है। इस लड़की को बीमारी है फोकोमेलिया, जिसकी वजह से 12 साल इस लड़की का जिस्म ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है और इसी वजह से वह रोज़मर्रा के काम करते बहुत तकलीफ महसूस करती है। ताहम ये बीमारी भी उसे ज़िंदगी गुजारने से नहीं रोक सकी है। इसकी सिर्फ एक टांग ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर काम को कर सकती है जो कि एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। इन कामों में शामिल है लिखना पढ़ना, यहाँ तक कि अपने बालों को कंघी भी कर लेना, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टांग के ज़रिए। इसके अलावा इसको स्पेशल स्कूल में दाखिल करवाया गया जहाँ वो पढ़ लिख भी पाएगी। ये देखते हुए कि इस तरह की बीमारियों वाले उस जैसे कई और बच्चे हैं, वो एक टीचर बनना चाहती है ताकि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा सके। उसकी इस बीमारी ने उसे रहमदिली और दूसरों की केयर करना सिखाया है। ट्री मैन। ये कहानी है उस बंदे की जिसने 36 साल तक अपनी इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की है और इसे कहा जाता है कि ये एक आधा इंसान और आधा दरख्त है। इस शख्स को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि इसने कोई अजीब किस्म का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, लेकिन खौफनाक सच्चाई ये है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो एक आधे दरख्त जैसा दिखता है। इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस शख्स ने इंटरनेट पर बहुत शोहरत पाई थी। जल्द के अजीबोगरीब ट्यूमर्स उसके पूरे जिस्म पर उगे हैं, ख़ास तौर पर उसके हाथों और पाँव पर। उसकी इस जिल्द ने आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म को घेर लिया है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उसके 95% ट्यूमर्स को हटा भी दिया था, लेकिन वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।